हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में सारे कॉमर्स के स्टूडेंट का आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और देखिए, अलग अलग वीडियो में मैं आपको अलग अलग बातें एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सब्सिडियरी बुक्स, जो कि क्लास 11 का भी सिलेबस हो या सीए, सीएस, सीएमए फाउंडेशन का सिलेबस हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली अकाउंटिंग का बेस है ये, क्योंकि हम जहाँ पे जर्नल एंट्री को सारे अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री और दूसरे माध्यम से रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, वहाँ पर इन सारी बातों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। राइट, तो सब्सिडियरी बुक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड कंसेप्ट ऑफ द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, सब्सिडियरी बुक क्या होता है, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम इसको इजी वर्ड्स में समझ सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ सब डिवीजन ऑफ द जर्नल। देखिए, जर्नल का सब डिवीजन है इन विच वी रिकॉर्ड द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ऑफ द सिमिलर नेचर। आप ऐसा बोल सकते हो कि बहुत स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो सेम टाइप के नेचर के होते हैं, उसको हम अलग अलग से बुक बना देते हैं उनकी, और उसको नाम देते हैं हम सब्सिडियरी बुक्स। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कैश के माध्यम से होते हैं। राइट, तो जितने भी ट्रांजैक्शन कैश के माध्यम से होते हैं, जिसमें एक बिजनेस में या तो कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है, ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अलग से बुक प्रिपेयर कर लेते हैं, उसको नाम देते हैं कैश बुक। राइट, कैश बुक में ऑल दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर हैपनिंग इन कैश, राइट, वो सारे हम उसको लिखते हैं, नोट करते हैं। अब देखिए, बिजनेस में सारे ट्रांजैक्शन तो कैश नहीं होते, बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो नॉन कैश होते हैं, और वो भी अलग अलग नेचर के, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो उनके लिए भी हम अलग अलग बुक्स बनाते हैं जो ट्रांजैक्शन फ्रिक्वेंटली ज्यादा होते हैं। अब सेकेंड होता है, देखिए, बिजनेस में परचेज करना, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करता है, बेसिकली परचेज करता है, उसको सेल करता है। तो फ्रिक्वेंटली ये ट्रांजैक्शन तो होता ही रहता है, परचेज करना, सेल करना, परचेज करना, सेल करना। तो परचेज करना, और परचेज करना क्या होता है, क्रेडिट में होता है मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। राइट, तो हम क्या करते हैं, जितने भी परचेज जो क्रेडिट में हो रहे हैं हमारे बिजनेस में, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट बुक बना देते हैं हम, उसका नाम देते हैं परचेज बुक। राइट, सिमिलरली हम बिजनेस में सेल करते जा रहे हैं, सेल करते जा रहे हैं, सेल करते जा रहे हैं। अब सेल जो कैश में करेंगे वो तो कैश बुक में ही आ गया, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन हो गया वो। लेकिन जो सेल्स क्रेडिट में होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अलग से बुक बनाते हैं, क्योंकि देखिए, वो कैश बुक में तो नहीं जाने वाला है ना, तो वो कहाँ जाएगा फिर। तो उसके लिए हम एक अलग से बुक बनाएंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक में। तो ये हो गया सेल्स बुक। सिमिलरली, अगर आपने परचेज किया है तो फिर परचेज रिटर्न भी हो सकता है। कई बार गुड्स हम वापस भी कर सकते हैं, हमको क्वालिटी पसंद नहीं आई, नहीं जमी, ये ट्रांजैक्शन भी बार बार होते हैं। तो फिर ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, परचेज रिटर्न के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज रिटर्न बुक। सिमिलरली, अगर हमने सेल किया है लोगों को, तो वो भी तो हमको रिटर्न कर सकते हैं, तो सेल्स रिटर्न। ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स रिटर्न बुक। राइट, फिर बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन आप जानते हैं बिल्स रिसीवेबल के होते हैं, बिल्स पेबल के होते हैं, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखे और एक्सेप्ट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्रेडिट में अगर आप सेल करेंगे, परचेज करेंगे, तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, ताकि कितने महीने के बाद पैसा मिलेगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप जानते हैं, डॉक्यूमेंट तो सेम होता है, जिस व्यक्ति को पैसा लेना होता है उसकी नजरों से देखोगे तो वो बिल्स रिसीवेबल है, और जिसको पैसे देने हैं उसकी नजरों से उस कागज को देखोगे तो वही बिल्स पेबल है। तो सेम कागज होता है, किसी के लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, किसी के लिए बिल्स पेबल है। जिनके लिए वो बिल्स रिसीवेबल है वो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक, और जिनको किसी बिल का पैसा देना है वो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं बिल्स पेबल बुक। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे भी ट्रांजैक्शन है जो बेचारे किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। हमने जितनी कैटेगरी डिस्कस की है उनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। राइट, जैसे जो कैश बुक में भी नहीं आएगा, परचेज में भी नहीं आएगा, सेल्स में भी नहीं आएगा, परचेज रिटर्न बुक में भी नहीं आएगा, सेल्स रिटर्न बुक में भी नहीं आएगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, किसी में नहीं आएगा। तो बेचारे ऐसे लोग कहाँ जाएंगे फिर। तो उसके लिए हम बनाते हैं जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आएगा जो और कहीं नहीं आ सकता, मतलब जिसका कोई नहीं उसका तो जर्नल प्रॉपर है यार, ऐसे समझ सकते हो आप। तो जर्नल प्रॉपर में ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल एंट्री बना बना करके लिखेंगे। राइट, तो ये होता है सारा सब्सिडियरी बुक्स। राइट, चलिए, हमको इस चैप्टर में समझना है कि सब्सिडियरी बुक्स में हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। कैश बुक अपने आप में पूरा का पूरा चैप्टर है,
वो मैं सेपरेटली डील करूंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, और वहां के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसके कंसेप्ट, वो सब उसमें डील करेंगे। यहां पर कैश बुक को छोड़ करके जितने भी बाकी बुक होते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सब में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं परचेज बुक। देखिए परचेज बुक या सेल्स बुक, आप जब दोनों का देखेंगे तो बेसिकली बहुत इजी चैप्टर है, ये बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ फॉर्मेट का खेल है। आपको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए कि फॉर्मेट में कौन से आइटम को कहां पर लिखा जाता है। क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन आपको दिया रहेगा क्या हुआ, और आपको केवल उसको उस फॉर्मेट के अंदर में नोट करना और कुछ नहीं करना है बस। तो सबसे पहला काम जो हमको समझना है वो होता है फॉर्मेट का, राइट। और फॉर्मेट समझने के पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि परचेज बुक और सेल्स बुक में याद रखिएगा 2 प्रकार के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं और 2 प्रकार के नहीं लिखे जाते हैं। ये क्लैरिटी एकदम जरूरी है, क्वेश्चन आपको यहीं पर घुमाने और कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। सबसे पहली बात, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन दिस बुक्स, मतलब क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल ही आएंगे इन बुक्स में। अगर कैश परचेज या कैश सेल्स है तो फिर तो वो कैश बुक में चला जाएगा, क्योंकि कैश का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर, तो वो इधर क्यों आएगा फिर, राइट। तो ऑल कैश ट्रांजैक्शंस विल नॉट एंटर्ड हियर, सो ओनली क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स विल बी एंटर्ड हियर, फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। नाउ सेकंड पॉइंट, देखिए परचेज और सेल भी किसी भी आइटम का परचेज सेल नहीं आने वाला है। बिजनेस गुड्स का परचेज, जिस बिजनेस गुड्स में हम डील करते हैं, सपोज मान लीजिए आपकी क्लॉथ की दुकान है अगर, तो आप जो भी क्लोथ्स वगैरह, कपड़े वपड़े खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो सबका जो परचेज और सेल्स है वो परचेज बुक सेल्स बुक में आएगा। अब मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज कर लिया अपने बिजनेस में, एसेट है फर्नीचर आपकी, वो गुड्स तो नहीं है ना, फर्नीचर को आपने बेचने के लिए तो नहीं खरीदा है ना, तो फर्नीचर को आपने क्यों खरीदा है, क्योंकि वो आपकी एसेट है और बिजनेस में हेल्प करेगी वो, तो ऐसा परचेज बुक में नहीं आएगा, क्योंकि वो फिक्स एसेट का परचेज है। तो हम परचेज बुक और सेल्स बुक में सिर्फ बिजनेस गुड से डील करते हैं। ऑल अदर परचेज ऑफ द एसेट एंड एनी अदर परचेज विल नॉट बी एंटर्ड हियर, राइट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका परचेज बुक और सेल्स बुक। अब ये फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, तो आपको इसमें फॉर्मेट देखना है बहुत अच्छे से, और फॉर्मेट को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। तो देखिए फॉर्मेट आपके सामने, स्क्रीन के सामने, और हम फॉर्मेट को फटाफट देखते हैं क्या है। देखिए फॉर्मेट, सबसे पहला परचेज बुक का फॉर्मेट, देखिए कितने सारे कॉलम है इसके अंदर में। सबसे पहला कॉलम डेट का, जब भी आप कोई परचेज करेंगे, सेल करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो पहला कॉलम होगा किसका, डेट का होगा, आप डेट लिखेंगे। फिर सेकंड कॉलम किसका होगा, पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका साइज बड़ा रखना पड़ता है हमको, क्योंकि इसके अंदर पूरी डिटेल आती है, किस आदमी से खरीदा, उसका नाम, कितनी क्वांटिटी खरीदी वगैरह वगैरह, क्या उसने कोई हमको डिस्काउंट दिया है तो वो हम माइनस कर देंगे इसके अंदर, क्या हमको कोई टैक्स लगने वाला है जीएसटी वगैरह तो वो हम प्लस कर देंगे, सारी डिटेल इसके अंदर आएगी। तो ये थोड़ा कॉलम का साइज हमको बड़ा रखना पड़ता है। इसके बाद थर्ड कॉलम इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर में क्या आएगा, बिल का नंबर, जो भी आपने परचेज किया, सेल किया, तो परचेज सेल का बिल नंबर होता है, इनवॉइस नंबर होता है, वो एंट्री करेंगे आप। लेजर फोलियो, ये एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें हम एंट्री कौन से लेजर के पेज में कर रहे हैं वो मेंशन करते हैं। और थ्योरेटिकली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कॉलम तो हमेशा ब्लैंक ही रहता है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज में आता है। फिर डिटेल्स, ये देखिए जितने भी हम अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आइटम को प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, प्लस कर, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कौन से कॉलम में आएगा, डिटेल्स वाले कॉलम में आएगा, राइट। तो डिटेल में हम नोट करेंगे उसमें कि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, टैक्स प्लस होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और फाइनल जो वैल्यू है वो बाहर आएगी कॉस्ट में या अमाउंट में, कॉस्ट का कॉलम या अमाउंट का कॉलम वैल्यू उसके अंदर आएगी बाहर फाइनल वैल्यू। अब यहां तक तो वैसे देखा जाए तो पूरा फाइनल वैल्यू निकल चुका है, लेकिन फिर भी और बेटर और क्लियर प्रेजेंटेशन करने के लिए हम 3-4 कॉलम और बनाते हैं। कौन कौन से कॉलम बनाते हैं, देखिए जीएसटी का एक पूरा का पूरा वीडियो मैंने सिर्फ जीएसटी के लिए ही बनाया हुआ है, एक्सक्लूसिवली जीएसटी के लिए बनाया है। जीएसटी कैसे लगता है, क्या इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होते हैं, क्या इंट्रा स्टेट होते हैं, कहां से जीएसटी एसजीएसटी लगेगा, कहां एचजीएसटी लगेगा, सारी बातों को मैंने वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। ये चैप्टर में चूंकि समझना कुछ और है, तो जीएसटी को मैं बहुत सिंपल रूप में ही समझाते हुए आगे चलूंगा। तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों अगर आपने पे किया तो उसका एक अलग कॉलम बनेगा, और अगर आपने आईजीएसटी पे किया है, इंटीग्रेटेड जीएसटी अगर आपने पे किया तो इसका कॉलम एक अलग बनेगा। तो जो भी जीएसटी आपने पे किया उसके कॉलम बन जाएंगे। और अगर फ्रेट और कार्टेज भी आपको पे करना पड़ रहा है ट्रांजैक्शन में परचेज करते समय, तो वो भी इसका भी एक कॉलम बन जाएगा। और फाइनली एक टोटल का कॉलम बनेगा जिसके अंदर हम टोटल वैल्यू को लिखेंगे।
तो देखिए ये परचेज बुक का फॉर्मेट है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्मेट को बेसिकली हमको यूज कैसे करना है। तो ये भी मैंने आपको मोटा मोटी एक बार एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए सेल्स बुक का भी सेम फॉर्मेट है, एकदम सेम फॉर्मेट है। आप देखेंगे सेल्स बुक के फॉर्मेट में उसमें भी डेट है, उसमें भी पर्टिकुलर है, इनवॉइस नंबर है, लेजर फोलियो है, सेम टू सेम, डिटेल्स का कॉलम है, कॉस्ट का कॉलम है। हाँ, अब ये है कि जो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी है, मतलब जो जीएसटी है तीनों प्रकार के, हमने परचेज करते समय लिखा था इनपुट, क्योंकि हम जब कुछ भी परचेज करते हैं तो वो जो जीएसटी पे करना पड़ता है उसको नाम देते हैं इनपुट जीएसटी। अब जब सेल करते हैं तो हम लोगों से जीएसटी कलेक्ट करते हैं, वसूल करते हैं, तो जो वसूल करेंगे जीएसटी उसको नाम दिया था आउटपुट जीएसटी। तो ये तीनों कॉलम के सामने जो नाम रहेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का, उसके आगे नाम लिखा जाएगा आउटपुट। इसके बाद अगर आपने कोई फ्रेट कार्टेज भी पे किया है तो वो भी प्लस हो जाएगा और टोटल का कॉलम। तो देखिए ये सिंपल सा फॉर्मेट था परचेज बुक का, सेल्स बुक का, और ऐसा ही सिमिलर फॉर्मेट ही किसका भी होगा, परचेज रिटर्न बुक का और सेल्स रिटर्न बुक का भी सिमिलर फॉर्मेट होगा। ऑलराइट, सेम टू सेम टाइप की फॉर्मेट है इसके अंदर में, सारी चीजें वैसे ही हमको लिखनी है और वो लिखने के बाद हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये फॉर्मेट का खेल है। तो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये मैं लूंगा। दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, कैश ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे, अपने नोट्स में क्वेश्चन लेने वाला हूं, कैश ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी नहीं लिखे जाते, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सेकंड, परचेज सिर्फ बिजनेस गुड्स का ही लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ता है कि कौन से ट्रांजैक्शन हमारे परचेज बुक, सेल्स बुक में आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, और वो पढ़ने के बाद खाली आपको फॉर्मेट के अंदर में एंट्री पास करनी है। राइट, चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैं अपने क्वेश्चन नोट्स का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं और सेल्स बुक के ऊपर ये बेस क्वेश्चन है और विथ जीएसटी है। देखिए आपके सामने स्क्रीन के सामने क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स रिधिमा सेल्स कोलकाता प्रिपेयर सेल्स बुक। आपको दिया हुआ है 1 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च को 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं और आपको बनाना है सेल्स बुक। देखिए मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था कि पूरा का पूरा फॉर्मेट बेस्ड ये चैप्टर है, केवल आपको ट्रांजैक्शंस को फॉर्मेट में लिखना होता है और बस ये रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कौन सा ट्रांजैक्शन आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले एक सेल्स बुक का फॉर्मेट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। सेल्स बुक में फॉर्मेट में कॉलम्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, डेट का आएगा, पर्टिकुलर आएगा, इनवॉइस नंबर आएगा, लेजर फोलियो आएगा, डिटेल्स का एक कॉलम आएगा अमाउंट का, और सेल्स वैल्यू का कॉलम आएगा या अमाउंट का कॉलम आएगा। और उसके बाद फिर 3 प्रकार के जीएसटी का कॉलम आएगा। राइट, क्योंकि ये सेल्स है तो यहाँ पे जीएसटी को हम बोलेंगे आउटपुट, तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी अगर ये दोनों एप्लीकेबल है तो, और आउटपुट आईजीएसटी अगर वो एप्लीकेबल है तो, और फ्रेट का एक कॉलम रहेगा और फाइनली जो कॉलम रहेगा वो टोटल का रहेगा। चलिए सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखिए, प्रेजेंटेशन बस आपको अच्छे से सीखना है कि प्रेजेंट हम कैसे करने वाले हैं। 1 मार्च को हमने सोल्ड किया है मेसर्स गायत्री टी आसाम को, वाइड इनवाइस नंबर 2005, चेस्ट ऑफ टी फॉर ₹5,000 पर चेस्ट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड आईजीएसटी इज चार्ज एट द रेट ऑफ 12%। देखिए सबसे पहला जिसको हमने सेल किया है उसका हम नाम लिखेंगे पर्टिकुलर वाले कॉलम में, मेसर्स गायत्री टी आसाम, ये नाम आ जाएगा। और 1 मार्च को है तो डेट में 1 मार्च आ जाएगा। इनवाइस नंबर आपको दिया हुआ है 2005 तो वो 2005 आ जाएगा। अब नीचे हमने जो सेल किया उसका डिटेल लिखेंगे नाम के नीचे में। क्या सेल किया हमने, चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर एंड 3 चेस्ट। राइट, तो 3 चेस्ट टी एट द रेट ऑफ 5,000 पर चेस्ट। तो ये हो गया कितना। अमाउंट वाले कॉलम में किस में लिखेंगे हम, डिटेल वाले कॉलम में। जो प्लस करना है, माइनस करना है, जो कुछ भी करना है वो सब पहले डिटेल वाले कॉलम में आएगा, फाइनल सेल्स वैल्यू में अभी नहीं जाएगा। तो 15,000 रुपीज़ आ गया ये वाले कॉलम में। इसके बाद लेस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। देखिए ट्रेड डिस्काउंट भी दिया और अगर जीएसटी भी दिया है तो सबसे पहले डिस्काउंट को माइनस किया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद जीएसटी चार्ज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो रियल सेल वैल्यू आएगी उसी पर जीएसटी लगाया जाता है। तो फॉर्मेट में फिर आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट 5%, डिटेल्स वाले कॉलम में 750 रुपीज़ माइनस कर देंगे इसका। तो अमाउंट बचा कितना, 14,250। अब आईजीएसटी लेविट करना है आपको कितना, 12%, तो आप ऐड कर दीजिए आईजीएसटी 12%, तो वो हो गया 1710। और इस प्रकार से डिटेल्स वाले कॉलम में आप टोटल लिख देंगे 15,960। अब देखिए ये जो हुआ, अब इसमें से हमको सारी वैल्यू को अलग अलग करना है। आगे के जो कॉलम्स हैं उसमें सारी वैल्यू अलग अलग प्रेजेंट करना है, शो करना है। तो सेल वाले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में सिर्फ पहले सेल्स की वैल्यू लिखिए आप। सेल मतलब डिस्काउंट वगैरह माइनस करने के बाद की वैल्यू कितनी है, वो 14,250 सेल्स की वैल्यू है। अब उसके बाद आपने इसमें टैक्स चार्ज किया है तो जितना टैक्स चार्ज किया उसको टैक्स वाले कॉलम में लिखिए। अब टैक्स के 3 कॉलम है,
CGST, SGST और IGST। तो आपने क्या चार्ज किया है? IGST चार्ज किया, तो IGST वाले कॉलम में आएगा 1710। और फिर से फाइनल टोटल वाले कॉलम में लिख दीजिए टोटल करके दोनों का, सेल्स प्लस IGST का। तो ये जो बाद में कॉलम्स बने हुए हैं ये केवल प्रेजेंटेशन के लिए सेपरेट सेपरेट बने हुए हैं। सारे कैलकुलेशन हमको करना है डिटेल वाले कॉलम में, और उसके बाद अपने अपने कॉलम में अपनी अपनी वैल्यूज हमको लिख देनी है। बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये था फर्स्ट ट्रांजेक्शन। आइए सेकंड ट्रांजेक्शन पे 4 मार्च को। सोल्ड टू मेसर्स मोहन एंड सन्स कोलकाता वाइड इनवाइस नंबर 2006 20 kg अमूल बटर एट द रेट ऑफ ₹250 पर kg लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5% एंड चार्ज CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। चलिए, हमने मोहन एंड सन्स को सेल किया है कोलकाता को, तो नाम लिखेंगे पर्टिकुलर में मोहन एंड सन्स कोलकाता। इनवाइस नंबर में लिखेंगे 2006 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नीचे लिखेंगे क्या बेचा हमने पर्टिकुलर वाले कॉलम में, तो 20 kg अमूल बटर एट द रेट ऑफ ₹250। तो डिटेल्स वाले कॉलम में पहला अमाउंट जाएगा 5000 रुपीज़। माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट कितना 5%, तो ट्रेड डिस्काउंट 5% लिखेंगे पर्टिकुलर वाले कॉलम में। माइनस करेंगे अमाउंट 250 रुपीज़। 5000 में 250 माइनस हो गया तो बचेगा 4750 रुपीज़। नाउ इसमें ऐड करेंगे हम CGST और SGST 6% दोनों हैं, तो दोनों 6% है, तो दोनों 6% ऐड हो जाएगा 4750 वैल्यू का। डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची उसका 6% कैलकुलेट करेंगे 285 रुपीज़। दोनों आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएगा 5320। ये हो गया सारा कुछ डिटेल वाले कॉलम के अंदर। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में कि पूरे डिटेल वाले कॉलम में प्लस माइनस जो भी करना है सब वहीं पर होगा। अब फाइनल जो बाहर की कॉलम है 4-5, उसके अंदर एंट्री कैसे करनी है। जो सेल्स का फिगर है डिस्काउंट को माइनस करने के बाद वो आएगा सेल्स वाले कॉलम में, वो कितना है 4750। जो टैक्स का अमाउंट है वो टैक्स वाले कॉलम में आएगा, तो 285 CGST और SGST वो दोनों कॉलम में लिख लीजिए आप। और फाइनल फिर से टोटल वाले कॉलम में आ जाएगा टोटल 5320। फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके कॉलम में कुछ नहीं करना हमको, लेकिन कॉलम को बना के रखना है प्रेजेंटेशन के लिए। Now third transaction, sold to Messrs Gary Sons, Delhi wide invoice number 2007, 20 kg Assam tea at the rate of ₹600 per kg, less trade discount 5%, charge at the rate of 12%, IGST. Freight and packing charges were separately charged in the invoice at ₹1600. राइट अब देखिए ये थर्ड ट्रांजेक्शन है। फिर से हमने जिसको सेल किया पहले उसका नाम लिखेंगे। हमने किसको सेल किया? गैरी सन्स दिल्ली को। ऊपर नाम लिखेंगे, क्या सेल्स किया है नीचे लिखेंगे 20 kg आसाम टी एट द रेट ऑफ ₹600। तो अमाउंट में कितना लिखेंगे पहले डिटेल वाले कॉलम में 12,000 रुपीज़। ट्रेड डिस्काउंट दिया क्वेश्चन में, यस दिया 5%, तो माइनस करेंगे फिर पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% और माइनस कर देंगे यहाँ पर 600 रुपीज़। तो ये आपने माइनस कर दिया 600, तो अमाउंट क्या बचेगा 11,400 रुपीज़। नाउ इसके ऊपर आपको IGST लगा देना है 12%। तो 12% IGST कैलकुलेट कीजिए 11,400 का, वो आएगा 1368। ये हम इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट हो गया 12,768। ये पूरे अमाउंट का प्लस जो माइनस हो रहा है सब कहाँ पर हो रहा है? डिटेल्स वाले कॉलम में, राइट। फिर फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस का भी 1600 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करना है, तो वो भी हमने प्लस कर दिया 1600 रुपीज़। तो टोटल फाइनल अमाउंट हो गया 14,368। तो ये डिटेल वाले कॉलम में सारी राम कहानी आ गई, सब आ गया। अब जो बाद के अलग अलग कॉलम है उसके अंदर सेपरेट वैल्यूज़ लिखिए। सबसे पहले सेल्स के अंदर जो सेल्स वाले कॉलम में जो फिगर आएगा वो आएगा डिस्काउंट को माइनस करने के बाद कितना था 11,400 रुपीज़, राइट। टैक्स वाले कॉलम में देखिए कौन सा टैक्स है? IGST टैक्स है, तो IGST वाले कॉलम में लिखिए 1368। CGST SGST में कुछ भी नहीं आएगा। और ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट और पैकिंग का हमने चार्ज किया 1600, वो वाले कॉलम में आ जाएगा। फाइनली फिर सबका टोटल कर दीजिए, सेल्स का, IGST का और फ्रेट का, तो टोटल वाले कॉलम में आ गया 14,368। और जब सारे ट्रांजेक्शन को आप नोट कर लेंगे तो उसके बाद सारे जो कॉलम हमने बनाए उनका भी टोटल कर लेंगे। कौन से कॉलम का? डिटेल्स वाले का नहीं, सेल्स वैल्यू का, CGST का, SGST का, IGST का, पैकिंग चार्जेस का और टोटल का, इन सब का फिर से हम क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा क्लोज, राइट। देखिए ये ट्रांजेक्शन हमने किया। कई बार क्वेश्चन इसकी जर्नल एंट्री भी हमसे पूछता है कि भाई जो भी आपके इस ट्रांजेक्शन हुआ है इसमें परचेज बुक में या सेल्स बुक में, उसकी जर्नल एंट्री भी क्या बनेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं कि हम सेल्स बुक और परचेज बुक से अगर कोई जर्नल एंट्री पास करनी हो तो कैसे करेंगे। देखिए सेल्स किया है हमने 3 लोगों को। अगर आप पूरा देखेंगे सेल्स बुक पे तो कितने लोगों को सेल्स किया है? 3 लोगों को हमने सेल्स किया है, राइट। जिनको भी हम सेल्स करते हैं वो हमारी नज़रों में क्या बन गया? रिसीवर। तो हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, राइट। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो कौन कौन डेबिट होगा? गायत्री टी डेबिट होगा टोटल अमाउंट से, जितना हमको उससे लेना है 15,960।
मोहन एंड सन्स डेबिट होगा 5320 से, टोटल अमाउंट से सब जोड़ जाड़ के जीएसटी वगैरह सब जोड़ के, फ्रेट वगैरह। गैरी सन्स डेबिट होगा 14368, सब जोड़ करके ये तीनों डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि हम इनको इन तीनों से पैसा वसूलना है। अब किस बात का वसूलना है वो सब क्रेडिट होते जाएगा। तो 2 सबसे पहले आएगा सेल्स। सेल्स कॉलम का टोटल आप देख लीजिए कितना है, 30,400 रुपीज़ है सेल्स कॉलम का टोटल। तो 2 सेल्स में करेंगे हम 30,400 रुपीज़। नाउ 3 प्रकार के जीएसटी का पैसा वसूलना है, तो वो तीनों अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। 2 आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। ये तीनों टैक्स का टोटल जो है 285 एंड 3078, ये तीनों क्रेडिट हो जाएगा। और हमको फ्रेट का, एक्सपेंसेस का भी, पैकिंग चार्जेस का भी तो पैसा वसूलना है, तो वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो वो क्रेडिट हो गया 1600। तो आपने देखा जिससे पैसा लेना है उनको कर दो डेबिट, जिस बात का पैसा लेना है, सेल्स का, टैक्स का, वो सब हो जाएगा क्रेडिट। तो ये था सेल्स बुक का एक क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने सेल्स बुक भी देखा, जर्नल एंट्री भी देखी। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रिपेयर परचेज बुक एंड सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू मेसर्स अनुज स्टेशनर्स दिल्ली, एज्यूमिंग रेट ऑफ एसजीएसटी एंड आईजीएसटी वेयर 9% एंड 18% रिस्पेक्टिवली। देखिए हमको कहा गया है परचेज बुक प्रिपेयर करने के लिए, सेल्स बुक प्रिपेयर करने के लिए, और किसका, अनुज स्टेशनर का। किसका, अनुज स्टेशनर दिल्ली का। क्या एज्यूम करते हुए कि एसजीएसटी और सीजीएसटी का रेट 9% है और आईजीएसटी लगेगा 18%। अब ट्रांजेक्शन आपको दिए हुए हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन आपको देखना है कौन सा परचेज बुक में आएगा, कौन सा सेल्स बुक में आएगा। तो फटाफट हम एंट्री करते आते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पहले हम परचेज बुक के ट्रांजेक्शन्स को ले लेते हैं, कौन कौन सा परचेज बुक में आएगा। पहले परचेज बुक को प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर सेल्स बुक प्रिपेयर करेंगे। देखिए सबसे पहला ट्रांजेक्शन, परचेज फ्रॉम मेसर सतीश ब्रदर्स ऑफ दिल्ली एज पर इनवाइस नंबर 187, 50 कैलकुलेटर एट द रेट ऑफ ₹235 ईच, 250 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल एट द रेट ऑफ ₹8 पर बॉक्स। अब देखिए सिंपल, आपने देखा फॉर्मेट का खेल है और कुछ भी नहीं करना है। पहले हम लिखेंगे डेट वाले कॉलम में डेट, इनवाइस नंबर वाले कॉलम में इनवाइस नंबर लिखेंगे। जिससे परचेज किया पर्टिकुलर में सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। किससे परचेज किया, मेसर सतीश ब्रदर्स से परचेज किया ऑफ दिल्ली, इसका नाम लिखेंगे। अब जो परचेज किया वो नीचे लिख लीजिए। अच्छा, हम भी कहाँ के याद रखिएगा, दिल्ली के, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ है कि कौन से रेट से आपको टैक्स लगाना है। तो इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर में, राइट, कि कहाँ पर आपको सीजीएसटी या एसजीएसटी लगेगा और कहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। तो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप अपने स्टेट के अंदर ही किसी को सेल कर रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और अपने स्टेट के बाहर किसी को सेल कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं, तो आईजीएसटी आपको लगेगा। तो ये मैंने आपको जीएसटी के वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, बस शॉर्ट में आपको यहाँ पर बता दूँ। अब नीचे डिटेल में लिखेंगे 50 कैलकुलेटर एट द रेट ऑफ 235, अमाउंट में आ जाएगा 11,750। 250 पेंसिल्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर बॉक्स, ये आ गया 2,000 रुपीज़। दोनों का टोटल कर देंगे 13,750। देखिए कहाँ का है ये जो अनुज है, ये दिल्ली का है। हमने सेल कहाँ किया, दिल्ली में। टैक्स नहीं बताया गया है कि कहाँ कितना लगेगा, कौन सा लगेगा। हमको समझना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि सेम स्टेट के अंदर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का रेट आपको दिया है 9%, ये दोनों ऐड कर दीजिए इसमें, और 1237.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16,225, ये हो गई इसकी वैल्यू, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके बाद अलग अलग कॉलम में अलग अलग वैल्यू लिख दीजिए बस। मीन्स परचेस वाले कॉलम में लिख दीजिए परचेस का अमाउंट, इसके बाद टैक्स वाले कॉलम में सीजीएसटी और एसजीएसटी वाले कॉलम में टैक्स का अमाउंट लिख दीजिए, और टोटल वाले कॉलम में टोटल का अमाउंट। दैट्स इट, बात खत्म। चलिए, सेकंड ट्रांजैक्शन सोल्ड है, सेल्स बुक में जाएगा। थर्ड ट्रांजैक्शन बॉट किया हमने, तो परचेज बुक में आना चाहिए। बॉट फ्रॉम मेसर्स विजय कुमार एंड सन्स ऑफ हरियाणा फॉर कैश एज पर इनवाइस नंबर 28। देखिए ये जो 12 दिसंबर को ट्रांजैक्शन हुआ है कि हमने विजय कुमार एंड सन्स से कैश में परचेज किया है। मैंने आपको बताया था कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि ये परचेज बुक और सेल्स बुक सिर्फ किसके लिए बनाया जा रहा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा, राइट। तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए इसको। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड टू सुभाष एंड कंपनी, सेल में जाएगा। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज फ्रॉम मेसर्स गायत्री ऑफ मुंबई एज पर इनवाइस नंबर 784, ये आएगा। तो परचेज बुक में लिखिए नाम, सबसे पहले मेसर्स गायत्री ऑफ मुंबई। क्या परचेज किया, 200 फाइल कवर एट द रेट ऑफ ₹12 ईच, तो अमाउंट आ जाएगा 2400 रुपीज़। अब देखिए हमने मुंबई से परचेज किया है, तो कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी।
स्टेट के बाहर से, दिल्ली का आदमी मुंबई से परचेस कर रहा है तो IGST लगेगा कितना परसेंट, 18%। तो टैक्स जोड़ दीजिए 18% 432, तो ये आ जाएगा 2832। अब अलग अलग कॉलम में अमाउंट को लिख दीजिए। अमाउंट वाले कॉलम में, फाइनल परचेज वाले कॉलम में 2400, IGST टैक्स वाले कॉलम में आ जाएगा आपका 432 और टोटल वाले कॉलम में 2832। ये ट्रांजेक्शन हो गया। इसके बाद आप देखिए, फिर इसके बाद हमने क्या दिया ट्रांजेक्शन, एसएस मलिक बुक डिपो ऑफ पटना एज पर इनवाइस नंबर 879 150 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ ₹125 पर डजन। देखिए, हमने जो मलिक बुक डिपो है पटना का, उससे भी हमने कुछ परचेज किया है, तो ठीक है, परचेज किया है, हमारी स्टेशनरी की दुकान है, वो स्टेशनरी परचेज किया तो आएगा परचेज बुक में। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में नाम लिखिए मलिक बुक डिपो ऑफ पटना। आइटम लिखिए कि 15 डजन पेन आपने परचेज किया एट द रेट ऑफ ₹125, राइट, सॉरी 150 डजन आपने पेन परचेज किया है एट द रेट ऑफ ₹125। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अमाउंट आ गया 18,750। टैक्स कितना जोड़ेंगे, आपको खुद को अपनी अकल लगाना है। तो अपन हम हैं दिल्ली के, जिनकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, और इसने किससे परचेज किया, पटना से, दूसरे स्टेट का ये। तो आपको यहाँ पर कौन सा शहर कौन से स्टेट में आता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, बड़े बड़े शहरों के नाम, ताकि आप समझ सके कि वो उसी स्टेट का है कि दूसरे स्टेट का है, राइट। तो पटना और दिल्ली तो हम समझ सकते हैं कि दूसरे स्टेट का, राइट। तो 18% टैक्सेस में जोड़ दीजिए 3375, तो टोटल हो गया 21,125। अब अलग अलग अमाउंट, जो सेल्स का है वो 18,750, जो टैक्स का है वो 3375 अपने अपने कॉलम में, और 22,125 फाइनल फिगर। तो देखिए, आपने फिर से देखा ये परचेज बुक, क्या किया, केवल फॉर्मेट है, हम उसमें चीज़ों को प्लस माइनस करके केवल लिख रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, राइट। बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको कहा था। अब आइए सेल्स बुक प्रिपेयर करते हैं। सेल्स बुक हम जब प्रिपेयर करेंगे तो देखते हैं, सेल्स बुक में पहला ट्रांजेक्शन तो परचेज का था। सेकेंड ट्रांजेक्शन है सोल्ड टू अशोक एंड कंपनी ऑफ दिल्ली एज पर इनवाइस नंबर 773। देखिए, दिल्ली की हमने किसी अशोक एंड कंपनी को सेल किया है, तो डेट में लिखेंगे 7 दिसंबर, अशोक एंड कंपनी दिल्ली का नाम लिखेंगे। 280 रजिस्टर्स हमने 15 रुपीज़, 280 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹15 पर डजन। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी घुमाने की कोशिश आपको करेगा, क्योंकि 280 ग्रॉस रजिस्टर आपने सेल किया है और रेट क्या दिया है, 15 रुपीज़ पर डजन। आप देखो, गलती से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 280 को ही मल्टीप्लाई कर दिया 15 रुपीज़ से, क्योंकि हम लोग हड़बड़ी में जल्दी में ध्यान नहीं देते क्या किया क्या नहीं है। देखते क्वांटिटी 280 है, रेट है 15, कर दो मल्टीप्लाई, पर नहीं, क्योंकि 280 ग्रॉस रजिस्टर है और रेट क्या दिया 15 पर डजन। तो आपको 15 पर डजन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, ताकि आपको रेट मिल सके पर ग्रॉस, राइट। उसके बाद फाइनल आएगा, क्योंकि एक ग्रॉस के अंदर कितने डजन होते हैं, 12 डजन होते हैं। तो क्वांटिटी दी है ग्रॉस में, लेकिन रेट दिया है डजन का, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये कन्वर्ट करके हम फाइनल सेल्स वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा आपका 50,400 रुपीज़। दिल्ली का ही आदमी है तो CGST और SGST लगना है 9%, वो दोनों टैक्स हम ऐड कर देंगे, दोनों टैक्स को ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 59,472, और उसमें से फिर अलग अलग शो कर देंगे। जो सेल वाला वैल्यू वो सेल वाले कॉलम में 50,400, जो GST वाला कॉलम है वो GST वाले में, और फाइनल जो फिगर है वो टोटल वाले कॉलम में, राइट। नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन पर आइए। थर्ड ट्रांजेक्शन बॉट वाला था तो परचेज बुक में चला गया। फोर्थ है सोल्ड टू सुभाष एंड कंपनी ऑफ पंजाब एज पर इनवाइस नंबर 383। देखिए, हमने इसको सेल किया है तो ये बिल्कुल आएगा सेल्स बुक में। सुभाष एंड कंपनी ऑफ पंजाब का नाम लिखेंगे ऊपर, आइटम लिखेंगे नीचे 120 डजन पेन्स हैं एट द रेट ऑफ 140 पर डजन। मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 16,800 रुपीज़। 30 कैलकुलेटर्स एट द रेट ऑफ ₹275, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 8250, इसका टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 25,000 रुपीज़ 50। अब देखिए, GST हमको लगाना है, कितना परसेंट लगेगा, 18%। क्यों, क्योंकि हम हैं दिल्ली के और हम पंजाब में किसी को बेच रहे हैं, दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं, तो 18% टैक्स लगेगा। तो 18% टैक्स इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो टैक्स का फिगर आएगा 4509 और टोटल फिगर आएगा 29,559। अब ये टोटल के फिगर को अलग अलग शो कर दीजिए बस। सेल्स के फिगर को 25,000 को सेल्स वाले कॉलम में, और टैक्स के फिगर को IGST कॉलम में 4509, तो ये जाएगा 29,559 टोटल। और फाइनली परचेज बुक और सेल्स बुक का पूरा टोटल कर लीजिए, सेल परचेज वाले कॉलम का, टैक्स वाले कॉलम का और टोटल वाले कॉलम का, दोनों बुक के सारे कॉलम्स का अंत में टोटल कर लीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना है। और आपको बात ये ध्यान रखनी चाहिए, जो परचेज बुक का टोटल है, परचेज का अमाउंट, राइट, परचेज वाले कॉलम का अमाउंट जो है, मतलब टैक्स इंक्लूड किए बिना, वो सब कहाँ जाएगा, परचेज अकाउंट के डेबिट में जाएगा।
क्योंकि परचेज डेबिट होता है, और जितना भी हमने परचेज किया है वो सब टोटल होकर के सीधे परचेज अकाउंट में एक साथ डेबिट हो जाएगा, राइट। और जिन पार्टी लोगों से हमने परचेज किया उनके अकाउंट को हम ले जाके क्या कर देंगे, क्रेडिट, टैक्स वैक्स सब मिला करके, ऑलराइट। जो सेल्स किया है हमने, सेल्स बुक है, उसका जो टोटल आएगा वो होगा टोटल सेल्स, तो ये सेल्स अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट, और जिनको जिनको हमने सेल किया पार्टी लोगों को वो हो जाएंगे डेबिट। तो ये बात बस समझने की है छोटी सी। तो देखिए हमने क्वेश्चन देखा इसका, परचेज बुक का, सेल्स बुक का आपने देखा, सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही रहेगा, केवल फॉर्मेट का खेल रहेगा। ट्रांजैक्शन दिया रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह दिया रहेगा वो माइनस कर दो, जीएसटी वगैरह दिया रहेगा वो प्लस कर दो, डिटेल वाले कॉलम में सारा अमाउंट लिखा जाएगा, उसके बाद अलग अलग जो कॉलम है उसमें अलग अलग उनका अमाउंट लिख दीजिए, दैट्स इट। इतना सा बस काम करना है। अगर आप इतना समझ गए तो आपने ये पूरा समझ लिया परचेज बुक और सेल्स बुक को। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अब परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक ये कैसे बनाए जाएंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था अभी परचेज बुक और सेल्स बुक के क्वेश्चन में कि पूरा का पूरा फॉर्मेट बेस्ड है, केवल आपको फॉर्मेट में चीज़ों को लिखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन फिर भी हम लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाए। देखिए परचेज रिटर्न बुक के ऊपर मैं एक बेस क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं एक बुक से ले रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, राइट। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ द श्री सुभाष चंद्रा अ साड़ी डीलर। देखिए परचेज रिटर्न बुक में आपको ये ट्रांजेक्शन लिखना है। 27 जुलाई 2010 को आपको दिया हुआ है, सिंगल मिल्स एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ गुड्स विच वेयर परचेज फॉर कैश 10 सिल्क साड़ीज एट द रेट ऑफ ₹100। देखिए सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमने किसी को वापस किया है, सिंगल मिल्स को, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, हमने वापस किया उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जिसको हमने परचेज किया था कैश में, तो देखिए कैश परचेज की एंट्री परचेज बुक में होती है क्या, नहीं। तो इसके रिटर्न की एंट्री भी परचेज रिटर्न बुक में होगी क्या, नहीं। परचेज रिटर्न में उन्हीं ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी जो कभी परचेज बुक में आए थे, मतलब जो नॉन कैश थे, जो क्रेडिट थे वही होंगे। कैश में अगर आपने कुछ भी खरीदा था तो फिर जब वापस भी करोगे तब भी तो बदले में कैश मिलेगा, तो ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में ही आ जाएगा क्योंकि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो परचेज रिटर्न बुक में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है आपको, ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगा इसलिए कट कीजिए इसको। फिर रिटर्न टू अग्रवाल मिल्स, हमने अग्रवाल मिल्स को वापस किया, रिटर्न किया। क्या रिटर्न किया, 100 सिल्क साड़ीज एट द रेट ऑफ ₹100 लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए 100 सिल्क साड़ीज हमने 110 रुपीज़ वाला मतलब कितना को हो गया 11,000, तो डिटेल वाले कॉलम में आ जाएगा 11,000 रुपीज़। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे हम 10%, क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट उस समय दिया गया था वो भी रिवर्सल भी हो गया रिटर्न के टाइम पे, तो 10% हम माइनस कर देंगे यहाँ पर। ट्रेड डिस्काउंट 1100 रुपीज़ का फाइनल अमाउंट वाले कॉलम में जाएगा 9,900। टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, अगर होता तो हम उसका भी एडजस्टमेंट कर लेते, पर कुछ नहीं दिया है तो जाने दीजिए। इसके बाद रिटर्न 1 टाइपराइटर बीइंग डिफेक्टिव रुपीस एट द रेट ऑफ ₹3500 टू गर्ग एंड कंपनी। एक टाइपराइटर हमने वापस कर दिया गर्ग एंड कंपनी को। देखिए क्या टाइपराइटर में हम डील करते हैं, ऊपर क्वेश्चन में आपको दिखाया गया था कि वो साड़ी डीलर है, राइट। साड़ी डीलर है तो टाइपराइटर में डील नहीं करता है, वो हमारा बिजनेस गुड्स नहीं है, वो एसेट है। एसेट को परचेज करो या रिटर्न करो, ये सब परचेज बुक या परचेज रिटर्न बुक में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 2 प्रकार के ट्रांजैक्शन नहीं आते, एक तो कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा परचेज एंड सेल ऑफ एसेट एंड एनी अदर आइटम, ये नहीं आता है। सिर्फ बिजनेस गुड्स का परचेज और सेल्स या परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न इसमें आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। नाउ रिटर्न टू ग्रोवर एंड सन्स 50 कोटा साड़ीज एट द रेट ऑफ ₹60 लेस ट्रेड डिस्काउंट, ये आएगा। नाम लिखेंगे हम ग्रोवर एंड सन्स। क्या वापस किया हमने 50 साड़ीज एट द रेट ऑफ ₹60, कितना हो गया 3,000 रुपीज़, माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% 300 रुपीज़। डिटेल वाले कॉलम में फाइनल वैल्यू लिखेंगे हम वहाँ पर 2,700 रुपीज़। तो इसका टोटल करेंगे, बस क्वेश्चन खत्म हो गया परचेज रिटर्न का। इसका टोटल करेंगे, जो टोटल आएगा इसका वो कौन से अकाउंट में जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट में जाएगा। हर बुक का जो टोटल होता है वो उसके अकाउंट के अंदर जाता है, तो परचेज रिटर्न बुक का टोटल कहाँ जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट में जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया किसके ऊपर था बेस, ये परचेज रिटर्न बुक के ऊपर बेस था। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं सेल्स रिटर्न बुक के ऊपर, ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। चलिए सेल्स रिटर्न बुक के ऊपर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। प्रिपेयर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक ऑफ द रामलाल
इलेक्ट्रिकल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, आपको सारी ट्रांजेक्शंस बताना है। सेम टू सेम हम वैसा एक फॉर्मेट बना लेंगे सेल्स रिटर्न बुक का। अब देखिए क्या क्या होगा, फॉर्मेट एकदम सेम रहेगा। हाँ, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक में इनवाइस नंबर के बदले डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नंबर रहता है। एक खास बात, चलिए इसका जिक्र आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे इनवाइस नंबर नहीं होता, क्योंकि हम जब किसी से परचेज करते हैं तो सामने वाला बिल देता है, हम किसी को सेल करते हैं तो हम बिल देते हैं, तो वो इनवाइस हो गया। लेकिन रिटर्न करते समय थोड़ी कोई बिल देता है। आज मैं कस्टमर हूँ, मैं किसी को वापस करूँगा तो मैं थोड़ी बिल दूंगा रिटर्न करने का, मैं थोड़ी बिजनेसमैन हूँ, या बिजनेसमैन थोड़ी रिटर्न करने का कोई बिल मेरे को देगा, नहीं। उस समय जो नोट्स दिए जाते हैं एक दूसरे को, वो नोट होते हैं क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, राइट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये नोट दिया जाता है। ये नोट में एक प्रकार का सिंपल एक फॉर्मेट होता है, उसमें लिखा होता है कि हमने आपके अकाउंट को इतने रुपए से डेबिट कर दिया या इतने रुपए से क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट कर दिया अगर लिखा हुआ है तो डेबिट नोट, और क्रेडिट कर दिया लिखा हुआ है तो क्रेडिट नोट। तो ये सिंपली ये बताता है कि आपका परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न जो है वो एक्सेप्ट हो गया, राइट। फाइनली तो ये नोट इनवाइस के बदले ये वाला नंबर आएगा। चलिए अब इसके बाद ट्रांजेक्शन गुड्स रिटर्न बाय शर्मा एंड सन्स 10 टेबल फैंस। देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिकल का शॉप है तो फैंस में हम डील करते हैं, तो 10 टेबल फैंस एट द रेट ऑफ ₹100, नाम लिख देंगे शर्मा एंड सन्स का। 100 रुपीज़ के हिसाब से 10 फैंस है तो 1000 रुपीज़, माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट दिया क्वेश्चन में 10%, तो 100 रुपीज़। फाइनल अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा 900 रुपीज़। फिर हमने कपिल ब्रदर्स को रिटर्न किया, कपिल ब्रदर्स ने हमको रिटर्न किया 20 टेबल फैंस एट द रेट ऑफ 110, तो ठीक है, कपिल ब्रदर्स का नाम लिख देंगे, डेट लिख देंगे, 20 फैन एट द रेट ऑफ 110, 2200, माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट दिया क्वेश्चन में 220, तो फाइनल अमाउंट हो गया 1980। सक्सेना लिमिटेड रिटर्न अ टाइपराइटर वर्थ ₹10,000। अब देखो सक्सेना लिमिटेड करके कोई है, उसने हमको टाइपराइटर रिटर्न किया, तो वो टाइपराइटर का रिटर्न हम सेल्स रिटर्न बुक में नहीं लेंगे, क्योंकि हम टाइपराइटर में डील नहीं करते हैं। हम इलेक्ट्रिकल की शॉप है हमारी, इलेक्ट्रिकल आइटम में टाइपराइटर नहीं आता है। टाइपराइटर हमारे लिए एसेट है, हमने वो कोई एसेट उसको सेल किया होगा जिसको वापस ला के दे रहे हैं, तो ये सेल्स रिटर्न में नहीं आएगा, राइट। तो आपको इस बात को बहुत केयरफुली ध्यान करना पड़ता है, कौन से आइटम आपके ये सब बुक में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। फाइनली इसका टोटल कर देंगे आप। अब जो सेल्स रिटर्न बुक का टोटल होगा वो कौन से अकाउंट में जाएगा, वो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट में। क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये था आपका परचेस रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक का एक फॉर्मेट, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। आई होप कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है परचेस बुक के बारे में, सेल्स बुक के बारे में, परचेस रिटर्न बुक के बारे में, सेल्स रिटर्न बुक के बारे में, वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे क्वेश्चंस की, आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। तो मेरी ये लगातार कोशिश है कि मैं आपको अलग अलग वीडियोस बना कर हर कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकूं। तो मेरे बाकी दूसरे वीडियोस भी आप ज़रूरत पड़ने पर जरूर देखिएगा। मैं भी एक नेक्स्ट वीडियो इसमें और भी मैंने बनाया है या बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं इसी सब्सिडियरी बुक्स में जो दूसरे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कौन कौन से दूसरे ट्रांजेक्शन, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज का भी एक इसमें जिक्र आता है इस चैप्टर के अंदर में, और फिर जर्नल प्रॉपर, राइट। तो ये 3 जो अलग अलग चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।